वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग। तो बज गए हैं सुबह के 7 क्योंकि मैं लेट से सो के आज उठी हूँ। ससुराल में 1 महीने बाद एंट्री हुई है तो काम भी बहुत है। उठते ही बिस्तर सही करना, झाड़ू लगाना, छत का ये कमरा है, छत से फिर नीचे जाके नीचे झाड़ू लगाना, ये सब काम शुरू होता है। आज है शनिवार और 25 जून, तो आज की साफ़ सफाई शुरू होती है। गाइस हम नीचे आ चुके हैं। नीचे की साफ़ सफाई, गैस साफ़ करना और बर्तन वगैरह धुलना। रात में खा पी के सोने में बहुत देरी हो गई थी तो रात को कोई काम हो नहीं पाया और घर भी बहुत गंदा है। 1 महीने से मैं यहाँ नहीं थी, अब 1 महीने बाद मैं आई हूँ तो काम भी बहुत है। इकट्ठे काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे घर भी देखना है, पार्लर भी देखना है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हुए अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद अब चाय का टाइम होने वाला है। वो मेरे हस्बैंड चाय बार बार मांग रहे हैं। मैंने बोला रुक जाइए 5 मिनट में चाय बना के देती हूँ। तो ये साफ़ सफाई हो चुकी है और फिर थोड़ा सा नीचे का झाड़ू पोछा बचा था उसको भी किया। अब इसके बाद झाड़ू पोछा करने जा रहे हैं, फिर आते हैं चाय बनाते हैं, उनको देंगे। तो आ गए हैं हम चाय के पास। चाय हमारी उबलने वाली है और चाय हमारी उबल गई है। गिलास में हम उसको छान लिए हैं। अब मेरे हस्बैंड के लिए चाय और ब्रेड लेके जा रहे हैं। उनको चाय देंगे। उसके बाद मैं भी चाय पी के अब जाऊँगी नहाने। नहा धो के कपड़े करके पूजा पाठ करके अब मैं आ गई हूँ नीचे। मैं तैयार हो गई हूँ पार्लर जाने के लिए।
मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हैं, वो नीचे जाके तैयार होके बैठे हैं और मैं अभी छत वाले रूम पे हूँ, लाइट पंखा बंद करते हुए निकल रही हूँ। और अब मैं पहुँचती हूँ पार्लर में। आगे देखिए, पार्लर में निकलने से पहले प्यास लगी थी तो किचन में जाके पानी पी रहे थे। मेरे हस्बैंड दूर से देख लिए, बोले क्या कर रही हो? तो मुझे हंसी आ गई कि आओ तुम भी पानी पी लो, मैं पानी पी रही हूँ आपकी, तुम भी पी लो। तो बोले मैं नहीं, मुझे नहीं पीना है, तुम ही पियो, चलो जल्दी, देर कर रही हो। तो उसी पे हंसना आ गया कि चलो चलो मैं निकल रही हूँ, आप गाड़ी निकालो, बाहर मैं आ रही हूँ, क्योंकि उनको लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच गई अपने पार्लर की साफ़ सफाई शुरू होती है। फाइनली गाइस, साफ़ सफाई हो चुकी है पार्लर की। अब जो सामान बिखरे पड़े हैं उसको समेट कर सही कर रही हूँ। कुर्सी में सब कुछ इधर उधर जो हुआ था सब सही कर रहे हैं। टेबल इधर था, कुर्सी इधर थी, सबको समेट रहे हैं। साड़ी का भी काम करते हैं, वो भी बिखरी पड़ी थी, उसको भी सेट करना था, डब्बे में डालना था। तो डाली। उसके बाद में आज सुबह खाना बना के नहीं आई थी, केवल चाय बना के ब्रेड खा के ही आई थी, क्योंकि उनको लेट हो रहा था, मुझे भी लेट हो रहा था। इस टाइम में ससुराल में बच्चे भी नहीं तो कुछ ना कुछ बना के ही आना था। लेकिन केवल अपना ही था, वो भी सुबह खा के नहीं निकलते हैं, वो 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद ही खाते हैं, इसलिए बिना कुछ बनाए खाए चली आई। मेरे बेटे ने पूछा मम्मी कुछ खाया? मैंने बोला नहीं, तो बेटा मेरा लेके आया दुकान से, कहा मम्मी खा लो, आपको भूख लगी होगी। तो मैंने खा लिया। इसके बाद अब मम्मी की साड़ी थी, शाम के 7 बज रहे हैं और पार्लर बंद करने का टाइम है। मम्मी बोली कि जो है यहीं से खा पी के जाना, अगर जाना तो यहाँ पे खाना बना हुआ है। तो मैं सारा पार्लर का काम समेट रही थी और शाम के 7 बज गए हैं। जिसके कस्टमर के जितने कपड़े थे सब अलमारी में रख दिया, और जो कटिंग करके कपड़े मैंने रखे थे उसको समेट के एक जगह पे रख दिया, और डिब्बे वगैरह जो बिखरे पड़े थे सबको समेट के रख दिया, क्योंकि कल जब पार्लर खोलती तो ऐसे ही बिखरे पड़े रहते, तो कल कम से कम थोड़ा बहुत तो समेट दिया पार्लर में। और अब मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मैं अपना पार्लर समेट रही हूँ। आज मैंने खाना नहीं खाया, तो बच्चे ने मेरे लिए खाना मतलब नाश्ता लेकर आया दुकान से, वहीं खा के बच्चे के प्यार की वजह से पेट भर गया। अब मैं खाऊंगी खाना शाम के 9 बजे मम्मी के यहाँ। तब तक के लिए चलते हैं।
मम्मी के यहाँ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।